आदिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितमलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणदुन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तुलसीदास जी महाराज ने मन पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा की। इसका ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि उनका मन राघवेंद्र को समर्पित नहीं था। ये भक्तों के द्वारा सिद्धावस्था में भी यही चेष्टा हुआ करती है। उनके तो मन में भगवान राघवेंद्र बसे हुए थे, पर वो हम लोगों को शिक्षा मिल जाए इसलिए इस प्रकार का भगवान के समान ही भक्त लोग भी लीला विलास किया करते हैं। तो ये बोले कि महाराज मेरा मन तो मानता नहीं, बार बार कष्ट पाता है, बार बार अनुभव करता है दुख का और फिर वही काम करता है, उसी मार्ग में फिर जाता है, मानता नहीं। तो एक ही उपाय ध्यान में आता है कि आप यदि चाहें तो ये मन ठीक हो सकता है, आपके इसके सिवा मेरे वश की चीज नहीं। बार बार इसको रोकने का मैं प्रयत्न करता हूँ, चेष्टा करता हूँ और बार बार ये दौड़ कर जाता है। दुख पाने पर भी कुत्ता आता है और उसको जो नहीं देना चाहते रोटी, वो डराते हैं, धमकाते हैं और जूते भी मार देते हैं, शिर तब प्राण बजे। लेकिन तब भी वो फिर आता है, फिर मानता है। एक उदाहरण दिया, उसका अर्थ नहीं कहना। जो जुवती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजय, भय अनुकूल विसार शूल सठ पुण्य खल पति ही भजय। ये संसार की दशा है। बार बार मन के द्वारा विषय का ग्रहण होता है, उसका दुष्परिणाम सामने आता है, विपत्ति आती है, कष्ट आते हैं और फिर उसी मार्ग पर उसी ओर मन जाता है। तो बोले महाराज ये मन तो मानता नहीं, अब तुम मनाओ तो भले ही माने। ये एक साधन है, भगवान पर ठीक ठीक निर्भर करके अपने को छोड़ दें। निर्भरता का अर्थ केवल मौखिक कह देना कि हम तो आपके भरोसे हैं, आप चाहे सो करो, इसका मतलब निर्भरता नहीं है। भगवान के द्वारा जो विधान हो जाए उसमें प्रसन्नता का बोध हो, तब ये बात मानी जाती है कि ये भगवान पर ठीक निर्भर करता है, भगवान पर विश्वास है। इतनी उसमें गड़बड़ी होती है कि अनुकूलता में तो हम कभी कभी कह देते हैं कि भगवान ने बड़ी कृपा की, हम तो भगवान पर ही निर्भर थे, भगवान ने काम कर दिया। परंतु जहाँ प्रतिकूलता आती है,
जहाँ प्रतिकूलता आती है, जहाँ हम जो चाहते थे वो न होकर दूसरा हो जाता है, जो न चाहते थे वो हो जाता है, वहाँ पर जिसका जीवन भगवान पर निर्भर है उसके मन में खेद नहीं होगा। ये कसौटी है, क्योंकि वो भगवान पर निर्भर है ना। तो भगवान जो करते हैं सो मंगल करते हैं, जब करते हैं तब मंगल करते हैं, क्योंकि भगवान मंगलमय हैं। तो भगवान पर निर्भरता। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, महाराज और कुछ नहीं चाहिए, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां में कामादि दोष रहितम कुर्मानसं च। ये कामादि दोष तो अपने आप मिट जाएंगे जब निर्भरा भक्ति का उदय होगा। निर्भरा भक्ति माने भगवान पर ही डिपेंड करना, अपने आप को भगवान पर बिना किसी शर्त के छोड़ देना, भगवान के सौहार्द पर, भगवान के निश्चय पर, भगवान की बुद्धि पर, भगवान के निर्णय पर बिना किसी शर्त के अपने को छोड़ दिया जाए, इसका नाम है निर्भरता। और वो छोड़ देने का, छोड़ दिया कि नहीं, हम तो कह सकते हैं अपने को धोखा दे करके भी, और भगवान को कहीं धोखा देना चाहते हो तब भी, कि हमने तो आप पर छोड़ दिया, आप जो करो सो ठीक। इसका अर्थ ये हम लोग करते हैं, अधिकांश लोग, कि हमने आप पर छोड़ दिया, आप जो करो सो ठीक, अर्थात आप हमारे मन की करेंगे ही, आप जो करो सो ठीक है। इसका अर्थ रहता है हमारे मन में ये कि हमने जो सोचा है उसको आप करेंगे ही, आप जो करो सो ठीक। तो इस प्रकार से ये भगवान के साथ हम जब ऐसी भावना करते हैं कि भगवान हमारा काम तो कर दें, पर भगवान हमारे लिए निर्णय न करें, भगवान हमारा काम तो कर दें, पर हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, इसका निर्णय भगवान न करें, ये हम करें, तो ये निर्भरता का अभाव है। तो भगवान पर निर्भर करें, फिर मन चाहे वश में न हो। निर्भर हो जाने पर मन के जितने भी ये दूसरे दूसरे भाव हैं, इन सबको भगवान खा जाएंगे। भगवान जो है ना, ये दुष्कृत को मारते, इसका अर्थ नहीं कि पाप करने वालों को ही मारते हैं। असल में तो दुष्कृत्य को मारते हैं, भगवान पाप को मारते हैं। अंधकार को सूर्य मारता है, ये स्वाभाविक बात है। तो हमारे अंदर कुछ भी कूड़ा करकट है, कुछ भी मैला भरा है, कुछ भी चीज है, ये सारा का सारा भगवान की कृपा से अपने आप मिट जाएगा। योग दर्शनकार ने जहाँ केवल क्रियाओं का विशेष प्राबल्य है, प्राणायाम क्रिया है, आसन क्रिया है, ध्यान भी मन की क्रिया है, धारणा भी क्रिया है, ये सब कहते कहते और एक बात ऐसी कही कि भाई किसी तरह से भी मन न रुके, न निरुद्ध हो भगवान में, तो क्या करे, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। इसका अर्थ है भगवान पर निर्भर करे। प्रणिधान का निर्भर करना, अपने को भगवान पर छोड़ देना। छोड़ देने का अर्थ यह है कि जहां कोई कंडीशन न हो, कोई शर्त न हो, अमुक बात को लेकर हम छोड़ते हैं, ये नहीं। फिर जो जैसा जब जहां करना होगा उसको भगवान करेंगे। अभी आपने
गुणातीत होने के साधनों में एक बात सुनी, भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति। तो अव्यभिचारिणी भक्ति का तो बड़ा ऊंचा भाव है, और अव्यभिचारिणी का जहां पर पूर्ण प्रकाश होता है वहां पर गुणातीतावस्था अपने आप आ जाती है। क्यों आ जाती है कि भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनका जीवन में प्रकाश हो जाता है। तो ये जितने भी प्राकृतिक गुण हैं ये वैसे ही छिप जाते हैं जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश होने पर जुगनू की रोशनी, जुगनू होते हैं ना ये कटबीजन, इनकी रोशनी अंधेरे में तो कहीं दिखती है और सूर्य के प्रकाश में जुगनू तो रहते हैं। दिन में जुगनू न उड़ते हो सो बात नहीं है, दिन में भी जुगनू उड़ते हैं, पर सूर्य के प्रकाश में जुगनू का प्रकाश अपने प्रकाश को खो देता है, वो रहता नहीं। इसी प्रकार भागवतीय गुणों का जहाँ विकास होता है, प्रकाश होता है, वहाँ प्राकृतिक गुण नहीं रहते, गुणातीतावस्था अपने आप हो जाती है। इसीलिए कहा कि ये जो भक्त हैं ये गुणातीत होते हैं। इसीलिए भागवत में एक भक्ति का नाम है निर्गुणा भक्ति। इसीलिए प्रेम दर्शन में आया है कि प्रेम जो है गुण रहितम होता है, गुण रहितम कामना रहितम। परंतु उस गुणातीतावस्था में इसमें कुछ भेद है। इतना ही भेद है कि इसमें भगवान रहते हैं भगवत गुणों से समन्वित। प्रेम की गुणातीतावस्था और ज्ञान की गुणातीतावस्था भगवत तत्व की दृष्टि से दो स्थिति नहीं है, एक है। तथापि ज्ञान की गुणातीतावस्था में भगवान का प्रकाश नहीं रहता। ये समझने का विषय थोड़ा सा है। भागवत में भगवान के 3 नाम आए हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, शब्द भगवान के शब्द थे। भगवान का नाम ब्रह्म, भगवान का नाम परमात्मा और भगवान का नाम भगवान। जहां ब्रह्म है इनमें तत्व तो भेद नहीं, पर जहां ब्रह्म है वहां निर्गुण निर्विशेष का लक्ष्य है। जहां परमात्मा है वहां योगियों के ध्येय अंतर्यामी आत्म पुरुष की सूचना है। और जहां भगवान है वहां दिव्य भगवत गुण गुणालंकृत सौंदर्य माधुर्य सागर अखिल रसामृत समुद्र षडैश्वर्य पूर्ण सच्चिदानंद घन रस घन चिन्मय विग्रह भगवान का वर्णन है। तो इस प्रेमा भक्ति में जो गुणातीतावस्था होती है वहां ये भगवान वर्तमान रहते हैं। ये जो दिव्य भगवत चिन्मय गुण स्वरूप, ये रसघन विग्रह, चिदानंद मूर्ति, अखिल रसामृत सिंधु, सर्व सद्गुण समुद्र, ये भगवान वहां पर सौंदर्य माधुर्य निधि ये रहते हैं। जगत के गुणों का वहां किसी प्रकार का लेशाभास नहीं रहता। अविद्या लेशाभास हुआ करता है वेदांतियों का। तो जब तक अविद्या लेशाभास है तब तक भी वो मनोनाश और वासना क्षय के द्वारा उसका विनाश करने की आवश्यकता मानी है वेदांत ने। यहां पर भी लेशाभास होता है और उसी लेशाभास को लेकर के ही वो कुछ गोपियों को रास मंडल में जाने के समय रोक दिया गया था। उनका जो कलमश रहा वो लेशाभास रहा, वो कुछ नहीं था।
स्वसुख वासना का जरा सा लेश शेष था, इसलिए उस शरीर से वो नहीं जा सकी। ये दूसरी चीज बीच में खाली संकेत मैंने कह दिया, ये कभी कोई चीज आएगी तो शायद कहीं जाए, ये दूसरी चीज बीच में आ गई। मैं कह ये रहा था कि भगवान को सौंप देने पर, अपने आप को भगवान पर निर्भर करने पर, अपने आप ये जो गुण हैं, जिन गुणों से बंधन होता है, इन गुणों को भगवान छीन लेते, मन ले जाते हैं ना। जहां ये बड़ी सुंदर चीज है महाराज, इसको लोग कल्पना मान के छोड़ देते हैं, कहते ये थ्योरी है, ये तो केवल भावुकों का भावोद्गार है, ये असली वस्तु नहीं। इसलिए इस तरफ वो बुद्धिमान लोग लगते नहीं, उनकी जो ज्ञान गरिमा बुद्धि का गौरव ये उन्हें रोके रखता है। नहीं तो बात यह है कि भगवान के प्रति निर्भर करने पर होता क्या है, जिस मन में गुणों का निवास है, उस मन पर भगवान अपना एकाधिपत्य कर लेते हैं। और इन जितने भी ये दूसरे पदार्थ हैं, इन सब को वहां से निकाल कर अपना पूर्णाधिकार कर लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में जैसे कोई घर है, वो घर हमने गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट को अपने काम के लिए दे दिया, समर्पण हो गया, लिखा पढ़ी हो गई। इसके बाद घर में रहने वालों को निकालना गवर्नमेंट का काम, चाहे रेंट एक्ट हो चाहे कोई एक्ट हो, गवर्नमेंट अपना रास्ता देखे। उस घर में कहीं मरम्मत कराना ये गवर्नमेंट का काम, उस घर में कहीं कूड़ा करकट है उसकी सफाई कराना ये गवर्नमेंट का काम, और गवर्नमेंट को अपने ऑफिस के लायक कोई नए रूम बनवाने हो, नया फर्नीचर लाना हो, ये गवर्नमेंट का काम। ये तो दे चुका। तो भाई ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई घर को साफ कर सजा कर दे, बड़ा अच्छा। पर जो सजा कर साफ किए बिना न लेता हो, वहां तो ये अनिवार्य बात है भाई, बिना साफ किए बिना सजाए लेगा नहीं वो। पर जो हर हालत हर तरह के घर को लेने के लिए तैयार, और ये कहता है सफाई वफाई हम कर लेंगे अपनी, ये घर हमारा बन जाए तो इस घर को साफ करना हमारा काम। अहम त्वा सब पापे जो मोक्षयिष्यामि, ये महाराज मैं नहीं कहता। गीता पढ़ने वाले अगर भगवान को मानते हों तो उनको मानना होगा ये भगवान की वाणी है, और इसका अगर सीधा अर्थ मानते हों शब्दार्थ, तो साफ अर्थ है तुम्हें पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, एक दो पाप से नहीं, सर्व पापेभ्यो, इसका अर्थ है भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के पापों का नाश मैं कर दूंगा। अब अगर तर्क के द्वारा किसी चीज को न पलटा चाहें तो सीधी ध्वनि इसमें यह है कि पापों का नाश मैं कर दूंगा। ये कहने का तात्पर्य यही है कि अब तक पाप है, अरे न हो तो नाश मैं कर दूंगा, कहने की आवश्यकता। कोई कहे कि हम तुम्हारा घर साफ कर देंगे, तो घर में कहीं कूड़े कचरे का नाम भी नहीं, तो तुम क्या साफ कर दोगे? मत करो तुम साफ, हमारा घर तो साफ ही है। तो अर्जुन कह देता महाराज ये क्या पागलपन की बात करते हो, क्या हमारे में पाप है? तो कहते हो हम पापों को धो डालेंगे, ऐसी बात। तो अर्जुन में चाहे न पाप हो, हमारे लिए भगवान ने कहा हो, अर्जुन के बहाने हम मान लेते हैं, परंतु सीधी बात यह है
भगवान ने यहाँ पर जो कहा उसका साफ साफ तात्पर्य ये है, अक्षरार्थ समस्त धर्मों को छोड़ दो। अब ये आचार्य लोग, उपदेशक लोग ये चाहते हैं संसार का कल्याण न बिचारे, और हम उल्टी बात ले लें और अपने काम की बात तो लें, धर्म को छोड़ दें और शरण हो नहीं। तो हमको इस अनर्थ से बचाने के लिए वो लोग अर्थ करते हैं कि भाई धर्म छोड़ने की बात नहीं कहते भगवान। भगवान कहते हैं कि दूसरे धर्मों का आश्रय छोड़ दो और हमारा एकमात्र आश्रय करो, धर्म तो करो, धर्म छोड़ने की बात नहीं कहते। धर्म छोड़ने की बात जो धर्मधुरीन है, जो धर्म के मूल हैं, वो कह कैसे सकते हैं? पर उन्होंने तो ऐसा किया है कि धर्म की सारी मर्यादा का मूल ही उखाड़ दिया। तो सवेदानुन्मूलयति ये सूत्र है महाराज, वेदानुन्मूलयति, वेदानभिसन्यसति ये सूत्र है, वेदानभिसन्यसति। जो वेद स्वरूप हैं वो कहते हैं कि जो प्रेमिक गण हैं वो वेदानपि सन्यसति, वो वेदों का भी संन्यास कर देते हैं। कठिन चीज, इसमें से उल्टा अर्थ हम ले लें, इस अनर्थ से हमको दया करके आचार्यों ने बचाया, बड़ी रक्षा की। अर्थ करने में क्या होता है कि उसका अर्थ करने पर सीधा साधा अपने मन की बात हम ले लें और अगली बात ले नहीं तो दोनों घरों से जाएं, डूबें। इसीलिए इस श्लोक में महाराज बड़ी रहस्य की चीज, ये दो श्लोक जो गीता के है ना, ये संपुटित हैं, संपुटित। इसीलिए सर्वगुह्यतम है। जो सर्वगुह्यतम नहीं होता वो पेटी में क्यों रखा जाए? अरे खुली चीज है, उसको पेटी में ढकने की आवश्यकता है भाई, उसको थोड़े रख दो, सबके काम की चीज। और जहाँ पेटी में नीचे ढक्कन और ऊपर ढक्कन बंद करके रखे, उसका अर्थ है ये छिपी चीज। और छिपी चीज को भगवान ने अपने मुंह से कहा, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। अपने मुंह से हजरत अपनी तारीफ करने लगे अपने शब्दों की, परमं वचः। भला आदमी कोई पब्लिक मीटिंग में अगर ये कहे सबके सामने कि भाई ये जो हम कहते हैं ये सबसे ऊंची बात है, तो लोग कहेंगे अभिमान से बोल रहा है, बड़ा घमंडी आदमी। तो ये कहते हैं शृणु में परमं वचः, ये मेरा परम श्रेष्ठ वचन तुम सुनो। कैसा वचन है कि सर्वगुह्यतमम्, सबसे छिपे हुए में छिपे हुए से छिपा हुआ, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम और सर्वगुह्यतम। इशारा किया था पहले भी, इसलिए फिर से कहते हैं भूया। भाई क्यों कहते हो? इष्टों से नहीं, दृढ़ नहीं, तुम हमारे प्यारे हो। प्यारों के सामने हृदय खुलता है, पब्लिक के सामने नहीं खुलता। अंतरंग की जो चीज होती है, भीतर की चीज। अरे भाई कोई गुप्त धन अपने पास हो तो घर वालों को अकेले में बुला के देंगे, बोले देखो पब्लिक से कहना वना मत, आजकल वेल्थ टैक्स अलग लगता है और डेथ ड्यूटी क्या क्या अलग है और न मालूम कौन कौन आफत है। तो ये छिपी हुई चीज धरोहर हमारी पूंजी चुपके से ले लो, होता है नहीं? तो चुपके से देने की चीज जो होती है वो छिपी हुई होती है और वही उसके मन की बड़ी चीज होती है। तो परमं वचः भी ठीक और सर्वगुह्यतमम् भी ठीक। छिपी हुई चीज सबको देने के नहीं, इष्टोसी में दृढ़ मिटी। तो रक्षा मित्र शब्दों पर ध्यान दीजिए, बाहर की बात कुछ मत लीजिए। इष्टोसी में दृढ़ मिटी, तुम हमारे दृढ़ इष्ट हो, इसलिए ये हितम बख्शामि न तो लोक हितम। कुछ नहीं है, लोक लोक नहीं, सीधी बात है भाई, न माना कोई तो बात दूसरी है। ये संपुटित है, ये नीचे का ढक्कन, इन दो रत्नों को रखने के लिए इस संदूक के नीचे का ढक्कन
सर्वभूयतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। ये मेरी गुप्त पूंजी, सबके सामने खोलने की नहीं, सर्वगुह्यतम, और ये मेरी सबसे श्रेष्ठ परमम वच, और ये तुम्हारे हित के लिए ही, तुम्हारे लिए ही मैं दे रहा हूं। क्यों? तुम इष्टों से मैं दृढ़ में, तुम मेरे परम प्यारे, तुम मेरे इष्ट देवता हो। भगवान प्रेमी को इष्ट देवता मानते हैं, ये इसमें तो गड़बड़ की बात नहीं। भगवान का प्रेमी भगवान का इष्ट होता है। इष्ट का माने प्रिय भी, और इष्ट का माने देवता भी। देवता की भांति देह में पद पल्लव मुदारम, श्री कृष्ण कहते हैं श्री राधिका के लिए। कोई इसमें पाप की अनोखी अश्लील बात नहीं। ये तो वहां का ये स्वरूप है। तो फिर ये तो नीचे का ढक्कन, अब इसमें 2 रत्न रख दिए। अब रत्नों में ऐसी बात कही महाराज कि कोई भला आदमी किसी के सामने कहे तो या तो उसे पागल बतावेगा, या संप्रदायवादी, या लोगों छदरे वाला, या घमंडी धूर्त। मनमना भव, मद भक्तो, मदयाजी और माम नमस्ते। 4 बात कही महाराज ने। ये मन कहीं लगा होगा मत, मुझ में लगा ले। अब अर्थ करना पड़ता है। बोले यहाँ भगवान आत्म स्वरूप के लिए, और मनमना ये मत शब्द जो ये आत्म स्वरूप करे। आत्म स्वरूप कहाँ है? आत्मा की बात तो कह चुके पहले। इसी ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरमया, वो आत्मा की बात थी गुह्याद गुह्यतर। ये तो सर्वगुह्यतम है, अपनी बात, अपनी बात। साफ शब्द हैं गीता के, कोई बनावट की बात नहीं। मनमना भव, बस मनमना भव, मेरे में मन वाले हो जाओ। और मद भक्त, सब भक्ति वक्ति छोड़ दो दूसरी, ये कृष्ण में मेरी भक्ति करो। मदियाजी और आगे बढ़े, खुल गए, बोले मेरी पूजा करो। सारी पूजा उजा बंद। पहले ये बात कही थी, प्रकारांतर से वहां भी कहा है। गोवर्धन में जाके खुद बैठ गए। कौन सा गोवर्धन महाराज? वहां पर भागवत देखिए, स्वयं तो पूजा करने चले नंद बाबा को सारे परिवार गोकुल को साथ लेकर, तो स्वयं वहीं 4 हाथ करके बैठ गए खाने के लिए। कौन रहता वहां पर? या तो कोई भागवत झूठी है, और या शिक्षित को मानना पड़ेगा कि गोवर्धन बन के वही बड़े, वही खाने वाले, वही खिलाने वाले। सीधी बात है। तो महाराज मेरी पूजा करो, और हाथ बात जोड़ना हो तो सबको जोड़ना बंद करो, मुझे जोड़ा करो। अब भला ये कोई भले आदमी की बात है? और आगे बढ़े। ये तो एक रत्न रखा, दूसरा इससे भी बड़ा मूल्यवान पर बड़ा संकोच में डालने वाला, सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण आ जाए। अब सब धर्मों को छोड़ने के बाद धर्मात्मा का है। गोपियों से कहा कि तुम धर्मों को रखो। बात वही उल्टी बात कही वहां पर। तुम तो सती हो, और तुम यहाँ वन में रात को आगे धर्म को रखोगे, धर्म पालन कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आपके चरणों में आके लौट जाना, ये अगर धर्म है तो ये धर्म आप अपने पास रखो, हमें ये धर्म नहीं चाहिए। अरे भगवान के चरणों में आकर के पुनरावर्तन हो जाए भोगों में, ये कौन बुद्धिमान चाहेगा? तो गोस्वामी ने तत्व की बात कही, वो लौट गई। जिनका घर में मोह था, विप्र पत्नियों के लिए भी यही बात हुई। वो जब आई तो वहां पर वही श्लोक पहला, स्वागतम वो आओ देवी आओ, आपका स्वागत क्यों, क्या करें, आपका क्या काम करें, वही आधा श्लोक वहां वही है। तो अब लौट जाओ, तुम तो आ गई। बोले मैं लौट तो जहां पर घर वाले लड़ेंगे तो बल नहीं लड़ेंगे। लौट एक ही प्रश्न का उत्तर हो गया और लौट गई। तो ये गोपियां तो लौटी नहीं। तो यहाँ पर कई भगवान ने युक्तियां दी, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म। वो तो सारे धर्मों के फल को पा चुके,
इसलिए अरे नाव से पार होने के बाद कोई नाव को सिर पर लेके डोलेगा? पार हो गया नाव से उस पार, बीच में कोई रहे तो भाई डूबने का डर है, पर नाव से पार हो गया तो अब उसको डर नहीं। तो अर्जुन से यहाँ पर ये कहा भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य, सीधे शब्दों का ले लीजिए आप, सारे धर्मों का परित्याग कर दो, छोड़ दो, परित्यज्य। और भी स्पष्ट, तो नाम शरणम कहते तो भाई कुछ बात रह जाती कि भाई उनके साथ साथ किसी औरों की चीज भी करो। बोले ना, नाम एकम शरणम ब्रह्म, एकम, मुझ अकेले के शरणाओ, सब धर्म को छोड़ दो। बोले महाराज पाप लगा तो? बोले पाप आया और मैं आया, तुम चिंता छोड़ो। हम तो असर पापी मुक्षिष्यामि मां शुच। बोले पेटी बंद करते हैं, रख दिया, पेटी बंद करिए। ठीक गीता के शब्द में कहता हूं, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, तारा बंद कर देते हैं। ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च नाम योभ्य सूयति। आगे जो कहा कि ज्ञानी के द्वारा मेरी पूजा होगी, वो तो गीता के ज्ञान के लिए है। इनको तो कह के भगवान भूल गए महाराज, ये बात कह के भगवान भूल गए। ये महाभारत में आया जब अश्वमेध पर्व में अर्जुन ने पूछा कि महाराज वो ज्ञान योग जो आपने कहा था उसे मैं भूल गया, फिर से ज्ञान योग तो भूला, ये नहीं भूला अर्जुन। ये मेरे एक बार संदेह हो गया मन में, मैं पढ़ रहा अश्वमेध पर्व बहुत पहले की बात, अर्जुन ने कहा भूल गया। तो मैंने सोचा कि ये क्या बात, अर्जुन ही भूल गया तो फिर कौन याद रखेगा। तो वहां एक शब्द आया गुह्यतर, मेरा तब ठीक अब मिसल बैठ गई। वो गुह्यतर को भूल गया, और गुह्यतर को भूलने के बाद तो भगवान ने अपने मुंह कही कि छोड़ो सबको, एक ही बात याद रखो। तो आप देख लीजिएगा अनुगीता में कहीं शरणागति की बात नहीं है। गुह्यतर ज्ञान के बाद आप देख लीजिए अनुगीता में, जो उत्तर गीता है अनुगीता अर्जुन से भगवान की कही हुई। भगवान ने कहा भाई उस समय हम योग श्लोक के कहा हम भूल गए, भगवान कहाँ भूल गए, वो हमको याद नहीं है जो उस समय कहा सो कहा। बोले अच्छा फिर से कह, तो ज्ञान योग तो कह दिया, गुह्यतर कह दिया, गुह्यतम की बात वहां नहीं आई। तो संपुट तो ये दूसरा ढक्कन लगा के ताला बंद किया। इदम ते ना तपस्काय अतपस्काय न भक्ताय कदाचन अभक्ताय न चा शुश्रूषवे वाच्यम। अश्रूषवे जो सुनना न चाहे, ये प्रचार नहीं करने की चीज है। ये दुकान खोल के बैठना शरणागति का प्रचार गीता का ये चीज नहीं, ये तो गुपचुप कहने की चीज अर्जुन से भगवान की। और नचनाम युद्ध सुईत, ये अंतिम बात तो ऐसी बढ़िया कही महाराज, ये तत्व ध्यान में आवे तो असली प्रेम आ जाए। मेरे में जो दोष देखते हैं उनसे तो कहना ही नहीं। चार बात ताला लगा दिया कि नहीं, बताइए है कि नहीं ठीक बात। गीता के अर्थ पर, शब्दार्थ पर, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन और न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च नाम योभ्य सूयति। यहाँ ये नहीं कहा कि इनका प्रचार करना, कहा तो बताइए, इन दो चीजों का प्रचार करने की बात कही तो बताइए। तो ये सर्व गुह्यतम, अरे सर्व गुह्यतम न होता, जरा सोचिए इस बात। अर्जुन शरीर के अधिकारी के सामने भगवान कहते हैं कि छिपी हुई बात है और केवल तुम्ही से कहते हैं, और वो भगवान हमें आज्ञा देते किस बात की कि तुम इस बात का खुलेआम प्रचार करो। जिस अर्जुन को साक्षात उपदेश दिया अपने सामने बैठाकर और गुण गा गाकर, इष्टोसी में अनुसूयवे, तुम भाई मेरे में दोष नहीं देखने वाले, तुम जो हो सो दैवी संपत्ति में उत्पन्न हो, तुम मेरे प्यारे हो, इष्ट हो, उनसे भी कहा किसी से कहना वना मत। अतपस्काय न अभक्ताय न, तो ये छिपी चीज, तो ये तो ऊंची चीज है। इससे मैं नीची बात कह रहा था वो ये
कि अपना जैसा कूड़ा करकट भरा हुआ जीवन है। भाई कोई ऐसा लेने वाला हो जो ये शर्त रखता हो कि साफ किए बिना हम नहीं लेते, वहां तो उपाय नहीं, साफ करना पड़ेगा अगर उसको देना है तो। लेने वाले की मर्जी हो न ले तो हम दे कैसे थोड़े ही उसके गले मर देंगे। पर जो ये कहे कि तुम तो हमें दे दो, साफ हम कर लेंगे। माँ कभी कहती है क्या किसी छोटे शिशु 6 महीने को कि तुम चट्टी धो के आओ तब हम तुमको साफ करेंगे? अरे फिर क्या तुम साफ करोगे? पर धोना आता उसको तो छोटा बच्चा बनता ही क्यों? वो तो मातृ निर्भर है, माँ पर निर्भर। अब उसको तो ज्ञान ही नहीं चट्टी लगी है मेरे शरीर के, वो तो उसी में खेलेगा भी और अपने अंग पर लगा लेगा। पर बड़ी सावधान माँ, स्नेह से भरा हृदय माँ का, दौड़ती है माँ और अपने हाथों चट्टी साफ करती है, कहीं जरा सी दुर्गंध रह न जाए। तो अनंत अनंत माताओं का स्नेह सागर जिनके हृदय में उमड़ रहा है, वे भगवान क्या हमारे पाप को देख करके ये कह देंगे हम तुमसे घृणा करते हैं, हम तुमको नहीं चाहते, तुम बड़े शुद्ध बन के आओ? आवश्यक नहीं। तुम जैसे भी है, जो भी हैं, बड़ा सीधा तरीका है, भगवान पर निर्भर हो जाओ। निर्भरता की कसौटी यह है एक ही कि उनके किए हुए पर संदेह मत करो। अगर उनके किए हुए पर हमने संदेह किया तो हमारी निर्भरता में कसर है। वो कभी भूल भी कर सकते हैं, वो कभी हमारा अमंगल भी कर सकते हैं, उनके द्वारा हमारा कभी बुरा भी हो सकता है, उनसे अन्याय कार्य भी हो सकता है। ये सब संदेह के रूप हैं। बोले भी होना तो नहीं चाहिए था, भगवान ने तो मंगल ही किया होगा, बेचारे मंगलमयी हैं, पर हमारा तो बुरा हो गया। अब भगवान को क्या कहें? और क्या कहते, जूता मारते भगवान को। कह तो दिया कि भगवान ने ठीक नहीं किया, भाषा दूसरी चाहे। तो ये निर्भरता नहीं। निर्भरता वो है कि भगवान के मंगलमय विधान, क्रिया, व्यवस्था, निश्चय पर संदेह रहित हो जाना। भगवान करेंगे मंगल और भगवान ने किया मंगल, ये निर्भरता। तो इसमें फिर बड़े लंबे प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता कि यूं करो यूं करो यूं करो, और करने के बाद गुणों का दमन करो, गुणों का दमन करने के बाद फिर अमुक अमुक साधनाओं के द्वारा चित्त को विशुद्ध करो, विशुद्ध करने के बाद फिर कहीं जा करके बुद्धा विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानम नियम च शब्दादीन विषयास्त्यक्त्वा भागवत। ये सब ठीक है, इनका विरोध नहीं करता मैं, ये भगवान की कही हुई बात। पर भाई ये कमजोरों के लिए थोड़ी कही है, ये तो जो बुद्धि को विशुद्ध कर सकते उन लोगों के लिए, एकदम बुरा कल्पते होने वाले, उनके लिए अपने तो अब्रह्मभूत है। अज्ञान में फंसे तो ये ज्ञान में कैसे आवे, इनकी बुद्धि शुद्ध कैसे हो? बोले जैसे हो वैसे भगवान को सौंप दो, अपने कूड़ा करकट भरे घर को भगवान को सौंप दो। वो इनकार नहीं करते, बस इतनी बात है। ये संदेह मत करो कि भगवान हमको इनकार कर देंगे, हमारे लिए भगवान अपने पट बंद कर लेंगे, हमको देखते ही भगवान घृणा करके निकाल देंगे, हमारी ओर ताकने में उनको शर्म आवेगी, हमारे पास बैठने में उनको लज्जा आएगी। ये नहीं। दुरात्मा, पापी से पापी, बुरे से बुरा, ये कह दे नाथ मैं तुम्हारा, तुम अपनाओ। कहते हाँ भैया तुम हमारे, आओ हमारी गोद में। ऐसे भगवान हर एक अवस्था में हमें स्वीकार करने को प्रस्तुत। ये पहले विश्वास होना चाहिए कि हमारी अयोग्यता भगवान के स्वभाव को पलट नहीं देगी भला। हमारा अंधकार सूर्य के प्रकाश में कमी नहीं कर देगा। घोर अंधकार प्रबल रूप से सूर्य पर आक्रमण करने जा, मर जाएगा जाते ही, सामने होते ही आक्रमण को क्या करेगा? तो हमारी अयोग्यता, हमारी नालायकी, हमारे अघ,
हमारी शरारत ये भगवान के सद्गुणों को, भगवान के शील को, भगवान के बिरद को, भगवान के स्वभाव को हर नहीं लेगी, ये मिटा नहीं देगी, उसमें जरा कमी नहीं आने देगी हमारी कोई भी नीचता। तो दो चीज बड़ी सुंदर बात है ये। मन में तो भय नहीं कि स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव पतित भाव, और उनके स्वीकार करने पर पूरा रह जाएगा ये कभी बन नहीं सकता। सन्मुख हुए जी मुनि जबहि, कोटि जन्म अघनाशहि तबहि, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम कहा भला, कालांतर नहीं, अभी अभी तुरंत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। कौन? सुदूराचारयति। ये गीता के अपने शब्द हैं, व्याख्या की आवश्यकता नहीं। सुदूराचारयति पर क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा हो जाएगा। क्यों? वो उनका हो गया। उसने कह दिया नाथ, बस तुम्हारे सिवा कोई त्राण करने वाला नहीं, तुम्ही को पुकारता हूं एक, और किसको पुकारूं? भगवान कहते कोई बात नहीं, अरे सब लोग साधु मान लो इनको। ये कहते ही तो ये भगवान ने पुकार दिया दूसरे बड़े साधु दिए, उसे मंगता दिया। अरे अभी अभी आप कह आए महापापी महापापी, सुदूराचार्य साधु कहने लगे। बोले तुम समझे नहीं, समझ गए उसे तो ही था चीज जो असली आ गई ना, अब तो साधु हो गए भी आओ। तो दोनों चीज, भगवान हमारी नालायकी को देखकर अस्वीकार कर दें, ये संदेह मत करो, हर हालत में हमें भगवान स्वीकार कर लेंगे। और दूसरी बात, भगवान के स्वीकार कर लेने पर कोई बाधा विघ्न रहेगा नहीं। भगवान की निर्भरता सारे दोषों को अपने आप हरण कर लेगी। तो बताइए काम बन जाएगा कि नहीं? युक्ति संगत बात है कि नहीं? सूर्य कभी नहीं कहता कि कोई अंधकार हमारे सामने ना आवे, तो हर अंधकार से मिलने को तैयार। अंधेरे घर को खोल दो, बोले सूरज को नहीं आने देगा। नहीं, कैसे आने दोगे? वो तो आने को प्रस्तुत है, घुस जाएगा अंदर, और घुसा के अंधकार मरा। सीधी बात। तो भगवान के स्वीकार करने में कभी भी कमी नहीं, और स्वीकार करते ही सारे गुण सद्गुण आ जाने में संदेह नहीं। तो सीधी बात है, अपने को बिना शर्त के भगवान के ऊपर छोड़ दो। भक्तिम पर्यंत रघुपुंगव निर्भराम में, निर्भरा भक्त। और एक बात है, होता तो वही है जो भगवान ने अच्छा रखा है। करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ मानको, अति झूठो है सो अति झूठो। जो कुछ रच राखे नंदन नंदन बेट सके नहीं को। पता नहीं लगता, एक बार की बात है, ये कृष्णकांत मालवी थे, मालवी जी के भतीजे। वो नैनी जेल में थे, तो 1930 की शायद बात। नैनी जेल से उनका ट्रांसफर हुआ बस्ती जेल में। तो बस्ती जेल में आने वालों को, बस्ती आने वालों को गोरखपुर होकर आना पड़ता है इलाहाबाद से। तो शाम को गाड़ी पहुंचती थी कोई 5 बजे लगभग गोरखपुर। तो उनका तार आया प्रेस में कि मेरे नाम तार था कि हमारा ट्रांसफर हुआ है बस्ती से, नैनी से बस्ती जेल में, हम कई आदमी हैं, तो खाने का सामान रेल पर भेजिए। प्रेस वालों ने गलती की कि व्यवस्था तो नहीं, तो तार हमारे पास साइकिलिस्ट को देकर भेज दिया। उस समय जहां मैं रहता था गोरखपुर में, वहां न टेलीफोन था, न उस समय मोटर थी, इक्के टांगे वहां मिलते नहीं थे, और स्टेशन वहां से 2.5 मील था, और बना हुआ सामान घर में खाना। बिल्कुल सच्ची बात। अब मेरे पास तार पहुंचा 5 बजने में थोड़ा सा समय बाकी।
न इतनी देर में सामान बन सकता, न वहां पहुंच सकता। सवारी नहीं, सामान नहीं, समय नहीं। तो प्रेस वालों पर मेरे मन में झुंझलाहट आई कि देखो कैसी बेवकूफी थी। अरे तार पहुंचते ही इंतजाम कर दिया होता कि उन्हें खोल के देख ही लिया तार। यहां तार भेज दिया, अब सामान पहुंचेगा नहीं। मन में बड़ा खेद हुआ। महाराज इतने में ही 2 इक्के आए, तो 2 इक्कों पर खाने पीने का सब सामान मौजूद, मिठाई भी और पूरी भी और साग भी और फल भी, सारा मौजूद। हम जिनके मकान में थे, बाबू बाल मुकुंद थे, उनका मकान था वैष्णव, उनके यहाँ प्रसाद था। तो इक्के वालों के साथ आदमी आया, उसने कहा कि ये बाबू ने प्रसाद भेजा है, आज ही उनके यहाँ प्रसाद था। तो कहा भाई अभी दिया, तो हम इक्के पर लेकर क्या। अब महाराज मेरे मन में सुनने क्या आया, मैं क्या बताऊं आपसे कि हमें तो जरूरत अब हुई, महसूस तार हमको अब मिला, पर भगवान ने व्यवस्था कर रखी ये मिठाई अब थोड़ी बनी है, कल बनी होगी, सुबह बनी होगी, बनी हुई तैयार, और भेजा ठीक मौके पर। वो अगर 8 घंटे बाद आती तो काम नहीं आती, और 2 घंटे पहले आती तो खाते के पूरी कर देते, बांट देते। और ऐसे आदमी ले आते, इक्का ना आता तो जाता तो स्टेशन पर मिठाई भी साथ, फल भी साथ, और 20 लगभग 20 आदमियों का सामान, फल साथ, मिठाई साथ, और इक्के साथ बनी बनाई चीज। मन में आया कि देखो हम लोग झूठ मूठ ये बहन करते हैं, और झूठ मूठ कहते हैं हम यूं कर लेंगे, कर क्या लेंगे, जो नहीं होना नहीं कर सकते, और करने को कहते हमने कर लिया। तुमने क्या कर लिया, तुम किसी भी नहीं कर सकते। जो लकवा मारिया बोलते बोलते कभी बोली बंद हो गया, गुरु पड़े अभी महाराज बोलते बोलते। तो सामान हम लेके सामान आदमी घाट भेज दिया, आप थे या कौन था आदमी, सामान भेज दिया, गाड़ी 10 मिनट लेट आई, और 15-16 आदमी थे, सब ने मजे में खा लिया। अब बताइए हमने उसमें कौन सा पुरुषार्थ किया। हम अगर निर्भर नहीं करते तब भी हुई चीज है, वही होगी। और निर्भर करने पर, ये तो है लौकिक बात, ये हम साधन की बात कर रहे हैं। निर्भर करने पर साधन के योग्य अपने आप को बना लेते हैं, अपने योग्य। हम जो कहते हैं मैं ऐसा करूं, ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा जल्दी हमको बना दो। वो कहते हैं भाई अगर तुम बनना चाहते तो हम तुमको रोकते नहीं, और बना दो कहते हो तो हम क्या नहीं बना रहे हैं। तुम तो निर्भर करो, निर्भर करने पर जब जो बनाना होगा बना देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो। भगवान ने कहा मां शुच, गीता में भगवान का अंतिम उपदेश का वाक्य है मां शुच। उसका अर्थ है मत करो सोच, चिंता मत करो, छोड़ दो मुझ पर अपने को। जो कुछ भी विघ्न है, पाप है, अनर्थ है, उन सब का नाश मैं कर दूंगा, तुम छोड़ दो। तुम तो मान लो आज ही हो गए, बोले महाराज दिखता तो नहीं। अरे हमको दिखता, तुमको न दिखे भले। भगवान के होने पर चाहे उसको न दिखे, भगवान को दिखता है कि मेरा हो गया। पर दिखता सच्चा होने पर ही नहीं दिखेगा। हम मान भी नहीं कि हम हो गए, और मन से नहीं हुए होंगे तो भगवान को वही दिखेगा जो हम जैसे हैं। और हम ये समझते रहेंगे नहीं हुए, पर यदि हो गए तो भगवान देख लेंगे हो गए। उनका देखना, समझना, निश्चय करना यथार्थ, हमारा काल्पनिक। तो भगवान पर निर्भर करें, ये सर्वोत्तम साधन है लौकिक पारलौकिक सभी चीजों। लौकिक का भी, पर लौकिक का करना नीचे बारे, जो गंदी चीज, नाश होने वाली चीज, मिटने वाली चीज, उसके लिए हम भगवान से कह करके क्यों अपनी इज्जत खोएं। हमारी इज्जत तो लोग हम उनके हैं, उनके होकर हम भोगों को बन जाए तो उनकी इज्जत खो दी।
ये तो इज्जत तो हम तभी खो देते हैं जब हम कहते हैं महाराज हम दुखी हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम हमारे होकर के भी अपने को दुखी मानते हो, और हमारे होने पर भी अगर कोई दुखी रहता है तो हमारी इज्जत तो गई। तो भगवान का होकर अपने को दुखी मानना भी नहीं बनता, मान नहीं सकता। भगवान का ये तो हुआ नहीं, और हो गया तो उसके जीवन में भगवान की कल्पना के सिवा दुख रहता नहीं, और वो कल्पना नहीं सत्य है, क्योंकि भगवान जीवन में उसके आ जाते हैं। तो निर्भर होने से अपना होता है, और अपने होने पर ही निर्भरता आती है। तो हम जैसे तैसे जो कुछ भी हैं, हम अपने को भगवान के चरणों पर डाल दें। उनसे ये न कहें कि तुम यूं करो यूं न करो, तो तुमने यूं क्यों नहीं किया। वो कहेंगे बस तो तुम्हारा काम तो तुमने कर दिया, चरणों पर पड़ जाना ये तुम्हारा काम था, निवेदन करना तुम्हारा काम था। निवेदित वस्तु का व्यवहार करना उसका काम है, जिसकी वस्तु बन गई उसका काम है। तो अपने आप को भगवान का मानकर भगवान पर निर्भर करो। तो ये जितने भी गुणजनित दोष हैं, ये सब के सब वैसे नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट होता है, रहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान के सामने रहते नहीं। भगवान का जहाँ हमने निर्भरता का भाव लिया, माया हट जाएगी। बड़ी सुंदर तुलसीदास जी महाराज को क्या कहें, ऐसे तो तुलसीदास जी हुए, बस दूसरा तुम कल्पना नहीं आता वैसा। बड़ी सुंदर उद्भावना की, एक विचार की। बोले महाराज, पुरुष नारी के रूप पर मोहित होता है, पुरुष के रूप पर नहीं होता। नारी के रूप पर मोहित नहीं होती, पुरुष के रूप पर मोहित होती। तो माया पुरुष को मोहित कर सकती है, नारी को मोहित नहीं कर सकती। ज्ञान पुरुष है, भक्ति नारी है। ज्ञान पुरुष है, भक्ति नारी है। तो ज्ञान में बहुत से प्रश्न बताए, विघ्न बताए, फिर कहा कि देखो महाराज, ये भक्ति जो है ये तो भगवान के पटरानी, और माया खल नर्तकी बिचारी, माया नाचने वाली। तो नाचने वाली का कितना अधिकार, जब तक रानी रनवास में ना आवे तब तक भली नाच देख लो सरकार। रानी आई कि नाचने वाली भागी। माया खल नर्तकी बिचारी, भक्ति तो पटरानी, पर माया ये नाचने वाली, माया और माया नाचने वाली है। और क्या, तो खुद नाचती पर वश में होने वालों को नचाती। माया का काम नाचना और नचाना, और भक्ति रही पटरानी। तो कहते हैं कि जो मनुष्य आपकी भक्ति करता है, भक्ति का जीवन में उदय होते ही भगवान की पटरानी महल में आते ही नर्तकी माया भाग जाती है। तो भगवान पर निर्भर करने के साथ ही भगवान अंदर आते हैं, भगवान के साथ भगवान की प्रीति आसक्ति आती है। निर्भरता का अर्थ ही प्रीति हो जाता है, वहां माया रह नहीं सकती। माया दिन कहाँ रहेंगे, क्योंकि जो है तो प्रकृति संभवा। ये जो प्रकृति जगत का मोहन करती है, प्रकृति कई है। भगवान की प्रकृति अलग, प्रकृति सामधिष्ठा है, ये मोहने वाली प्रकृति नहीं। तो भगवान की रानी भक्ति, इसके हृदय में उदित हो जाने पर माया नर्तकी नहीं रहेगी। तो माया का सारा परिवार, माया भागी की परिवार भागा। सच्ची बात, अंधकार जहां भागता है वो अंधकार में रहने वाले जंतु भाग जाते हैं। जो अंधेरे में रहते हैं वो प्रकाश में नहीं रहते। इसी प्रकार माया जहां भागी वहां माया का परिवार भागा। तो रह गया कौन, भक्ति और भक्ति प्रिय माधव। तो दो रह जाते हैं, पर प्रेम
और प्रेमास्पद। प्रेमी नहीं रहता, प्रेमी को तो भगवान अपने अंदर मिला लेते हैं, प्रेमास्पद ही रह जाते हैं। तो वो बस कभी वो प्रेमास्पद प्रेमी को बना लेते हैं और कभी छिपा लेते हैं, फिर वो खूब मजे में। यही भगवान का रास है, जहाँ माया का प्रवेश नहीं, अज्ञान का प्रवेश नहीं, प्रकृति के दोषों का जहाँ प्रवेश नहीं, विशुद्ध सच्चिदानंदमय जहाँ केवल आनंद नृत्य है, बस उसका नाम रास है। जहाँ रस ही बरस रहा है, रस ही प्राप्त हो रहा है, रस का ही विस्तार हो रहा। रसो वैसा, रस कौन सा? रसो वैसा भगवत रस, भगवत स्वरूप भूत रस। ये ही जहाँ पर मन में, इंद्रियों में, जीवन में, लोक में, परलोक में, समझ में, बुद्धि में, त्याग में, भोग में, जहाँ केवल एक भगवत रस है, इसमें जहाँ निमग्न है जीव, वही रास लीला में सम्मिलित है। नहीं तो नहीं। तो भगवान की निर्भरता ये सबसे बड़ा साधन है। इसी को हम आजकल कह रहे हैं कई रूपों में, तो उसके नाम से का नाम निर्भरता, उन्हीं का नाम शरणागति, उसी का नाम विश्वास। ये सब एक ही श्रेणी के कुछ कुछ फर्क से पर्यायवाची चीज है। पर ये समझ में आ जाए तब तो काम बन गया, और न समझ में आवे तो भाई जिसका जो रास्ता अपना अपना ठीक रास्ता है। रास्ता पलटने की बात तो मैं कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ जिस रास्ते जो चलता है उसी पर ये विश्वास कर ले, उस रास्ते को भी भगवान का ही चलाया हुआ समझे, उसमें भी भगवान है। यद्यपि पाप नहीं होना चाहिए, पाप बहुत बुरी चीज, पर जो अत्यंत वामाचारी लोग हैं उन्होंने भी वाम साधना को अंत में जाकर के ईश्वर की प्राप्ति का कारण बताया। ये सर्वथा त्याज्य है। तो यदि वाम साधना भी ये तंत्र की चीज है, कहने की चीज नहीं। तंत्र में जहां सौम्यता नहीं है वहां तो हिंसा है, काली, बगला, छिन्नमस्ता, इनकी उपासना है। ये काली, वो रक्त रसना, रक्तासना, खून में रंगी हुई तलवार, खून में रंगी हुई, मुंडों की दूसरे खून बह रहा, ऐसी माला पहने हुए, मुर्दों के कटे हुए हाथों की करधनी बनाए हुए, 10-10 पैर जिसके, ये दुर्गा सप्तशती का वर्णन है जहां महाकाली का रूप बताया। ये उपासना भी भगवत प्राप्ति कराने वाली है, तो बड़ी कठिन, इसमें दे ही जाए आदमी। और इसके बाद जो भैरवी वगैरह के उपासनाएं हैं ये अत्यंत तामस है, पर वो तन भी कहाँ जाएगा, आखिर निकला वहीं से नहीं जाएगा ना। इसमें रहना ही चाहिए, क्योंकि भगवान तन में प्रत्यक्ष रहते नहीं, और भगवान रहते हैं तो वो सब नहीं रहता, पर निकला हुई से ये चाहिए सात्विका भावा राजसास तामसास मत्ते विचान विधि मत्ते हम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान पर विश्वास करें उनके हो जाएं, और इसका कैसेट संख्या है 17।
बोलिए ना।